शेफ, मकर संक्रांति का उत्सव चल रहा है। मकर संक्रांति में जहां सूरज जो कहते हैं कि दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ अपनी दिशा बदलता है, वहीं पर हमारी थाली में भी ऋतु बदल जाती है। और जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में सिर्फ एक नाम जो सबसे ऊपर आता है वो है खिचड़ी। खिचड़ी आपके लिए क्या है? ट्रेडिशन है, कल्चर है, सोल फूड है, कंफर्ट फूड है, क्या है? अच्छा, खिचड़ी जो आपने चारों चीजें बोली हैं, चारों ही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खिचड़ी से ज्यादा वर्सेटाइल कोई दूसरी डिश हो ही नहीं सकती। खिचड़ी को आप अपने मूड के अकॉर्डिंग, जैसा आपको अगर खिचड़ी सेलिब्रेट करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ आज लाइट खाने का मन कर रहा है तो खिचड़ी को सिंपल बनाएं। भारत की इंक्लूसिव डिश है खिचड़ी। जी बिल्कुल। खिचड़ी को अगर मैं ज्यादा नहीं बोलूं तो क्वीन ऑफ द इंडिया अगर कहा जाए तो कोई इसमें अतिशक्ति नहीं होगी। कुछ ज्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि जिस तरह से भारत है ना, मतलब एक अनेकता में भी एकता, वैसे ही अलग अलग चीजें जब एक जगह आ जाती है, खिचड़ी है ना, तो खिचड़ी अलग ही रूप लेकर आती है। और अगर हम भारत की बात करें, खिचड़ी के भी अनेक रूप दिखते हैं, है ना। हर जगह पे, हर स्टेट में खिचड़ी का आपको एक अलग रूप मिलेगा। आपने तो खिचड़ी पे बहुत रिसर्च भी किया है, तो थोड़ा बताइए कि किस तरह की अलग अलग खिचड़ियां भारत में हमें देखने को मिलती हैं। हम सत्या पूछना चाह रही है एक्चुअली कि कितनी भाषाएं हैं खिचड़ी की। खिचड़ी की बहुत अनेकों भाषाएं हैं। और खिचड़ी का जो फर्स्ट एविडेंस मिल रहा है वो हमको आयुर्वेद में मिलता है। और संस्कृत वर्ड खींचा से इसका उद्भव हुआ है। और वहां पर यह कहा गया है कि राइस के साथ अगर आप दाल मिला के कोई भी चीज बनाते हैं तो उसको खिचड़ी कहा जाएगा। इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। अच्छा। और ग्रीक लिटरेचर में भी 300 बीसी के आसपास भी जो ग्रीक लिटरेचर लिखने वाले लोग थे उन्होंने भी इसके जिक्र दिया है। और जैसे जैसे फिर दौर आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, फिर मिडाइवल इंडिया आता है, मध्य भारत, मध्यकालीन भारत, मुगल्स का इम्पैक्ट, तो उसका भी यहाँ पर खिचड़ी में देखने को मिलता है। उसके बाद फिर ब्रिटिश राज के टाइम पर भी खिचड़ी ने एक नया स्वरूप लिया। वहां उसको पेडिग्री के नाम से, एक पॉरेज के तरीके से ब्रिटिश टेबल पे वो सर्व होने लगी। और जहां तक भारत की बात है तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनका अपना एक खिचड़ी बनाने का तरीका है।